बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कोरल ड्रा की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नदीम सुल्तान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरल ड्रा पे मैंने सैमसंग कंपनी का लोगो इंपोर्ट करके रखा हुआ है पहले से। तो आइए देखते हैं किस तरह हम कोरल ड्रा के अंदर दोबारा इस लोगो को बना सकते हैं। लोगो को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेंगे। टेक्स्ट टूल की मदद से सैमसंग की जो वर्डिंग है वो टाइप करेंगे। ये स्विस फ़ॉन्ट है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उससे मिलती जुलती कैटेगरी है इसकी। तो आइए इसे मैंने फ़ॉन्ट की एक्यूरेसी देखने के लिए इसकी आउटलाइन दी है रेड कलर में। जिससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि फ़ॉन्ट बड़ा है या छोटा है या किस साइज़ में हमें चाहिए। थोड़ी सी चेंजिंग है इस फ़ॉन्ट के अंदर जो कि हम खुद से सेट कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एस जो बना हुआ है इसके अंदर वो तकरीबन सेट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं इसे। ये लें दोस्तों, ये एस तकरीबन वाइट जो पहले का लिखा हुआ हर्फ है उसके ऊपर सेट आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट हमारा पहले से सिलेक्ट है। शेप टूल की मदद से आप यहाँ देखेंगे ये आपको एक एरो का निशान है, 3 लाइनें हैं, ये नज़र आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपके फ़ॉन्ट का साइज़ या उसकी चौड़ाई या लंबाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि दो अल्फाज के दरमियान जो वर्डिंग के स्पेस है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इसको पकड़ के और आगे ले जाएंगे तो देखें एन और जी के दरमियान स्पेस, यू और एन के दरमियान स्पेस बढ़ गया। इसी तरह अगर आप इसको और करीब ले जाएंगे तो अल्फाज के दरमियान स्पेस ख़त्म होता जाएगा। कंट्रोल के की मदद से मैं अल्फाज को ब्रेक अपार्ट करूँगा इस टेक्स्ट को। कंट्रोल क्यू की मदद से इसे मैं कर्व करूँगा। ये नोड्स हमें नहीं चाहिए इसके, इनको आप डिलीट कर लें। कर्व करने के बाद कंट्रोल क्यू से कर्व होता है, तो इसका ये पार्ट हम इससे अलहदा कर लेंगे। अब आप इसे शिफ्ट के साथ चौड़ा कर लें। सिर्फ ये नोड सेलेक्ट करके डायरेक्शन की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इस तरफ से 2 दफ़ा इसको मैंने राइट किया, 2 दफ़ा इसको लेफ़्ट कर लेते हैं और ये हो गया। अब आप स्मार्ट फिल टूल से इसको फिल कर लें, ये लाइनिंग डिलीट कर लें। सेम यहाँ एम के साथ है। एम को कर्व करेंगे कंट्रोल क्यू के साथ। ये नोड्स गैर हमवार से नज़र आ रहे हैं, इनको डिलीट कर लें।
यहाँ इस नोड को इस तरफ और इसको इस तरफ, ये नोड नीचे। इस नोड को और इस नोड को दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर कर लें। एस तकरीबन हमारा ठीक है। उसके बाद यू की बारी है। यू को कर्व करेंगे। कर्व करने से पहले इसको क्लोज कर लें। ये तकरीबन ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब ये एन की बारी आ गई। इस हर्फ को कर्व कर लें। ये लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी है, आप इसको सेट कर सकते हैं आप खुद से। ये फ़ॉन्ट बनाया ही ऐसा गया है कि आप देख सकते हैं एन के अंदर ये जो अंदर की लाइनें हैं इसमें हम कुछ ज़्यादा दे दिया उन्होंने। ये दोनों नोड डिलीट कर लें। इस नोड को बाहर करेंगे और इस नोड को अंदर की तरफ। याद रखिए अल्फाज सारे छोटे या बड़े होंगे, किसी हर्फ को छोटा या बड़ा नहीं करना। जैसे यहाँ एन के नीचे स्पेस ब्लू नज़र आ रही है, ये नहीं, और इसी तरह इसके साथ भी। हैंडल्स की मदद से आप इनको सेट कर सकते हैं। ये ले दोस्तों, एन बन गया। अब जी की बारी है। फ़ॉन्ट कोई और है, ये मिलता जुलता फ़ॉन्ट है उससे जो हमने अप्लाई किया है, तो कोई बात नहीं, इसी को हम कोशिश करते हैं सेट करने की। ये नीचे के नोड मैंने डिलीट कर दिए हैं। यहाँ नोड बना के इन नोड्स को भी डिलीट कर देता हूँ। इन नोड्स को ऊपर करें तो ये आपका ये लें दोस्तों। अब सिर्फ एक सर्कल बाकी है जो कि हम एलिप्स टूल की मदद से बनाएंगे।
याद रखिए जी और एस के साथ इसको आपके सर्कल को टच ज़रूर होना चाहिए। अब नीचे का जो इमेज है जिसको हमने लॉक किया इसे हटा देंगे। और इसको ग्रुप करके आई ड्रॉपर कलर से ये ब्लू कलर इसमें फिल कर लेंगे। ये लें दोस्तों, इसकी आउटलाइन हमने ख़त्म कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।